Hello everyone, this is रिजवाना खातून, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी। आज हमारा टॉपिक है सॉइल फॉर्मेशन एंड सॉइल प्रोफाइल। सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल प्रोफाइल के बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सॉइल सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की सबसे अपर मोस्ट लेयर को हम सॉइल कहते हैं, जो कि फर्टाइल होती है और डार्क ब्राउन या ब्लैक इन सब कलरों में पाई जाती है। सॉइल जो होती है ये सबसे टॉप मोस्ट लेयर है जिसमें फर्टिलिटी पाई जाती है मैक्सिमम सॉइल में, और ये जो फर्टिलिटी है ये सॉइल में मौजूद ह्यूमस की वजह से होता है। सॉइल में एक्चुअली बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी खराब हुई चीज़ें हैं जैसे कि खाना, पेड़ों की पत्तियाँ, ये सबको डिकम्पोज कर देता है और डिकम्पोजिशन के बाद वो एक ह्यूमस की लेयर बनाता है। ये ह्यूमस जो होता है ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में मदद करता है। ह्यूमस की वजह से जो सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है ये भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो जो सॉइल होता है ये एक लैटिन वर्ड है जो कि सोलम से डिराइव्ड है और इसका मतलब होता है अर्थी मटेरियल। अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर टॉप सॉइल कहलाती है जो कि फर्टिलिटी शो करती है, फर्टाइल होती है ह्यूमस की वजह से। ह्यूमस मोस्टली टॉप सॉइल में ही पाए जाते हैं और बहुत ही कम अमाउंट में उन टॉप सॉइल के नीचे में पाए जाएंगे। ज़्यादातर ये ऊपर की तरफ ही ज़्यादा इसकी पतली सी लेयर होती है जो कि ब्राउन कलर की होती है। स्टडी ऑफ सॉइल पेडोलॉजी या फिर एडेफोलॉजी कहलाती है। अब हम देख लेते हैं कि सॉइल का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। ये जो सॉइल है ये बड़े बड़े चट्टानों से के टूटने से बनता है। बड़ी बड़ी चट्टानें जब किसी भी कारणवश टूट जाती हैं और स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड होती हैं तो ये कंटिन्यू और छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होती रहती हैं, जिससे सॉइल का डेवलपमेंट होता है। बड़ी चट्टानों का छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना कहलाता है वेदरिंग। अब ये जो वेदरिंग है ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट है फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग हम किसे कहेंगे, जैसे कि बहुत बड़ी चट्टान है और टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन तो होता ही रहता है। हाई टेम्परेचर में वो चट्टानें जो होती हैं वो एक्सपेंड हो जाती हैं और लो टेम्परेचर में कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो ये टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन की वजह से एक्सपेंडेशन और कॉन्ट्रैक्शन जो चलता रहता है, इस वजह से रॉक का जो होता है रॉक में क्रैक आ जाते हैं। धीरे धीरे रॉक्स के अंदर क्रैक आने लगते हैं और वो कमज़ोर होने लगते हैं। फिर इसके बाद बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश की वजह से, तूफ़ान की वजह से, काफ़ी तेज़ बारिश या हाई विंड वेलोसिटी की वजह से जो वो रॉक है जो कि जिसमें क्रैक आ चुका है वो छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो रॉक्स होते हैं ये बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत ही माइनर अमाउंट में वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं। एब्जॉर्प्शन होने की वजह से वो ज़रा से फूल जाते हैं और जैसे ही टेम्परेचर हाई होता है वाटर इवेपरेट हो जाता है। इसके बाद ऐसा कंटिन्यू होने की वजह से काफ़ी सालों बाद वो रॉक भी जो ज़रा से पोरस हो जाते हैं। पोरस हो जाने की वजह से वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं और खूब तेज़ बारिश और हवा की वजह से वो भी स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो ये फिज़िकल वेदरिंग था जिसमें बड़ी बड़ी चट्टानें जो थी वो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो गई थी। नेक्स्ट मेथड है केमिकल मेथड। केमिकल वेदरिंग में ये होता है कि जो स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन हुए हैं रॉक, उसमें हाइड्रोलिटिक प्रोसेस होती है, यानी कि वो वाटर को एब्जॉर्ब करके फूल जाते हैं जिसकी वजह से वो ज़रा और नरम पड़ जाते हैं। अब इसके अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जो कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट यानी कि जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं उनके साथ कंबाइन होकर के सॉइल का फॉर्मेशन करती है। जो ब्रेक डाउन हुई है रॉक की पीसेस, उसके अंदर जो भी कुछ जैसे मैग्नीशियम या कैल्शियम वगैरह जो प्रेजेंट है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके
उनके ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से जो रॉक है वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाती हैं और इसमें इनऑर्गेनिक कंपोनेंट और ऑर्गेनिक कंपोनेंट के कॉम्बिनेशन से फिर सॉइल का फॉर्मेशन होता है। सॉइल इस वक्त पे भी फर्टाइल नहीं होती है, इसमें जो मिनरल का लेवल होता है वो बढ़ जाता है। सॉइल की फर्टिलिटी के लिए सबसे उसमें ह्यूमस का फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है और ये ह्यूमस होता है का फॉर्मेशन होता है छोटे छोटे जो भी डेड ऑर्गेनिज्म के कंपोजिशन से ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है। इसको हम इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये बहुत बड़ी रॉक है, चट्टान है, इसमें ये धीरे धीरे इसमें क्रैक होता है और ये क्रैक होने की वजह से फिजिकल वेदरिंग की वजह से ये स्मॉल रॉक ग्रेन में कन्वर्ट हो जाती हैं। कंटिन्यू ये प्रोसेस होती रहती है और ये रॉक ग्रेन आपस में टकराने की वजह से, रगड़ की वजह से, हवा से इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होने की वजह से और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होती हैं और सैंड का फॉर्मेशन कर लेती हैं। इसी जगह वक्त पर जो रॉक होता है उसके ऊपर ग्रो कर पाने की कैपेसिटी सिर्फ लाइकेन में होती है। लाइकेन ही एक ऐसा पौधा है जो कि रॉक के ऊपर ग्रो करता है। जब इसकी डेथ होती है तो ये लाइकेन भी इसमें डिकम्पोज होता जाता है और ये सब सॉइल का फॉर्मेशन करता है। स्मॉल प्लांट यानी कि जैसे ब्रायोफाइटा जैसे प्लांट्स के लिए ये एक सब सॉइल का निर्माण करता है, जिसकी वजह से छोटे छोटे जो प्लांट्स वगैरह हैं, मॉसेस हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, वो वहाँ पर उगने लगती हैं। फिर इनके भी डेथ के बाद, इनके डिके होने के बाद जो डिकम्पोजिशन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस में, उसकी वजह से ह्यूमस की एक पतली लेयर का फॉर्मेशन होता है। तो ये रॉक ग्रेन के बारीक होने से, महीन होने से और जो डिकम्पोजिशन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के होने से और ह्यूमस के मिलने से हमको सॉइल मिलता है। ये सॉइल अपने पाए जाने के बेसिस पे 4 टाइप की होती हैं। फर्स्ट है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। एक जगह से दूसरी जगह किसी मीडियम के थ्रू ट्रांसपोर्ट की गई सॉइल को हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलेंगे। वो मीडियम एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, किसी भी वजह से जिस जगह पे वो सॉइल है उसको एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसपोर्ट हुई है तो उसे हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलेंगे। सेकेंड है रेसिडुअल सॉइल। जैसे कि ये चट्टान है, यहीं पे ये ब्रेक डाउन हुआ और यहीं पे आगे चल करके वो सॉइल में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि वो अपने रेसिडुअल एरिया में ही रहा, जहाँ पे उसका ओरिजिन हुआ है वहीं पर अगर वो है तो उसे हम कहेंगे रेसिडुअल सॉइल। नेक्स्ट है एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल जो है इसको हिंदी में जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, यानी कि पानी के द्वारा बहा करके लाई गई मिट्टी। नदियों के किनारे पे ऐसी मिट्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ये पानी बहुत तेज़ बहाव के साथ मिट्टी अपने साथ बहा करके ले जाता है और ये किनारे में जमा हो जाते हैं। काफ़ी फर्टाइल होती हैं ऐसी सॉइल। नेक्स्ट है इओलियन सॉइल। ये सॉइल एयर के थ्रू कैरी होती हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। एयर के थ्रू बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल तो नहीं ट्रांसपोर्ट हो पाती हैं, एक पतली लेयर ही यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट होती है, जिसमें फर्टिलिटी का जो रेशियो होता है वो काफ़ी कम होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल क्या चीज़ है? अगर हम अर्थ सरफेस का वर्टिकल सेक्शन देखें तो जो हमको डिफरेंट लेयर्स मिलेंगी उसे हम कहेंगे सॉइल प्रोफाइल। इसको हम 4 हॉरिजोन में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे अपर मोस्ट लेयर जो होती है इसे हम टॉप सॉइल कहते हैं, जिसमें ह्यूमस की भी एक पतली लेयर होती है। इसके डिफरेंट लेयर होते हैं। शुरू के जो 3 लेयर है उसे हम टॉप सॉइल कहेंगे। इसके बाद की जो लेयर होती है वो सॉइल नहीं होती है, रॉक के फॉर्म में होती है। जो प्लांट का रूट होता है वो सिर्फ A2 रीजन तक ही पेनिट्रेट कर पाता है, वो भी काफ़ी बड़े बड़े प्लांट्स का, ताकि वो वहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब कर पाए। जो सॉइल होता है इसमें 10% ऑर्गेनिक मैटर होता है इसके टॉप लेयर पर, जो कि ये इस ऑर्गेनिक लेयर का फॉर्मेशन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। जो भी डेड कंपोजिशन है, जो भी डेड चीज़ें हैं उसके डिकम्पोजिशन से
सबसे ऊपर में ह्यूमस का एक लेयर बनता है जिससे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है और इसकी फर्टिलिटी भी बढ़ती है। अब देख लेते हैं इसके डिफरेंट लेयर के बारे में। जो सबसे ऊपर की जो एक लेयर है ये सॉइल नहीं, ये ह्यूमस की लेयर होती है जो कि बहुत ही पतली लेयर है। इस ह्यूमस लेयर के नीचे से सॉइल स्टार्ट होता है। जो सेकेंड वाला हिस्सा होता है ह्यूमस के जस्ट नीचे वाला, वो भी ह्यूमस के साथ मिलकर के डिकम्पोजिशन को और ज़्यादा प्रमोट करता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि पत्तियाँ जो गिरी हुई है, जो पेड़ की पत्तियां हैं, उनको जो डेड ऑर्गेनिज्म है उनको डिकम्पोज करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो ये जो O1 रीजन और O2 रीजन मिलकर के O हॉरिजॉन बनाता है, जो कि एक्चुअल में सॉइल नहीं है पर सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीजन है जो कि ह्यूमस का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद आता है A1 रीजन और A2 रीजन जिसको हम कहेंगे A हॉरिजॉन। A हॉरिजॉन ही एक्चुअल में टॉप सॉइल है, सॉइल की सबसे ऊपर की लेयर होती है। इसे हम टॉप सॉइल कहेंगे। इसके ऊपर ह्यूमस प्रेजेंट होगा और ह्यूमस प्रेजेंट होने की वजह से इसका फर्टिलिटी लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई होगा। इसमें सैंडी सॉइल मिक्स्ड होती है और जो एयर स्पेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ताकि एयर स्पेस इसमें होने की वजह से जो रूट है यहाँ पे रेस्पिरेट कर पाती हैं, उनके लिए सांस लेने के लिए जगह बन पाती है। ये डार्क कलर की होती है जो कि फर्टिलिटी को शो करती है कि सॉइल कितना ज़्यादा फर्टाइल है। ये ए हॉरिजॉन हो गया। नेक्स्ट आता है बी हॉरिजॉन। बी हॉरिजॉन जो होता है ये ए हॉरिजॉन के जस्ट नीचे की लेयर है और ये कंपैरेटिवली ज़रा लाइट कलर का होता है ए हॉरिजॉन के कलर से, इसलिए इस वाले रीजन का कलर थोड़ा हल्का होता है। इसमें जो भी बारिश वगैरह हुई है तो जो वाटर होता है वो स्टोर होता है बी हॉरिजॉन में। यहाँ पर ही जो वाटर है वो स्टोर होकर के रहता है और कैपिलरी ट्यूब के थ्रू ये वाटर प्रोवाइड करता है बड़े बड़े प्लांट्स के रूट तक के। यहाँ पे जो क्ले सॉइल है इसका अमाउंट ज़्यादा होता है और क्ले सॉइल में बहुत ज़्यादा वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी पाई जाती है, लेकिन इसमें कोई भी प्लांट का रूट जो है ये ग्रो नहीं कर पाता क्योंकि क्ले सॉइल में एयर जो होता है सॉइल एयर वो नहीं पाया जाता, उसमें एयर स्पेस नहीं होता है। तो इस वजह से इसका रूट क्ले सॉइल में तक नहीं पहुंचता, वहाँ पे वो ग्रो नहीं कर पाता। लेकिन इस रीजन में बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट रीजन जिसको हम सब सॉइल भी कहेंगे। ऊपर के इन दो रीजन को हम टॉप सॉइल कहेंगे। इसके बाद का जो रीजन होता है उसे सब सॉइल कहेंगे। ये सॉइल नहीं है लेकिन सॉइल बनने की प्रोसेस में ही है। सी रीजन जो होता है ये काफ़ी हार्ड होता है। ये हार्ड रॉक ही बाद में हॉरिजॉन बी बनाता है, यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं रहते हैं कि कोई डिकम्पोजिशन को प्रमोट करे, तो यहाँ पे ह्यूमस की लेयर भी नहीं पाई जाती, बस यहाँ पे सॉइल पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद की जो लेयर है इसे आर हॉरिजॉन भी हम कह सकते हैं। यहाँ पे और भी बड़े बड़े चट्टान रहते हैं, बिल्कुल भी फर्टिलिटी लेवल 0 होता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं प्रेजेंट होते हैं। ये बड़े बड़े चट्टानों के ही रूप में रहता है, बस ये आगे चल कर के कन्वर्ट होगा सी हॉरिजॉन में, यानी कि और छोटे पार्टिकल्स में ये डिवाइड होगा। तो ये जो था ये सॉइल प्रोफाइल था, सॉइल का वर्टिकल सेक्शन था, जिससे हमको पता चला कि डिफरेंट लेयर पे सॉइल कैसी होती है। इसके बाद सॉइल की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि सॉइल टेक्सचर। हमको पता है सॉइल कई तरह के होते हैं, बहुत टाइप के सॉइल हमको मिलते हैं, जैसे कि काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, है ना, जब काफ़ी टाइप के सॉइल्स होते हैं। तो ये उसका सॉइल टेक्सचर होगा कि वो किस तरीके से दिख रहा है, किस तरीके की उसका जो किस तरीके से वो दिखता है, उसे हम सॉइल टेक्सचर कहते हैं। काली मिट्टी हो गई, लाल मिट्टी हो गई, जलोढ़ मिट्टी हो गई, ये सब सॉइल टेक्सचर के अंदर आएगा। नेक्स्ट है सॉइल एयर। सॉइल एयर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो प्लांट का रूट है वहाँ पे रेस्पायरेट कर पाए। अगर वहाँ पे सॉइल एयर वहाँ स्पेस नहीं होगा तो वहाँ पे सॉइल एयर भी नहीं होगा और जो प्लांट की रूट है वो रेस्पिरेट नहीं कर पाएगी।
तो ऐसे सॉइल जिसमें सॉइल लेयर बहुत कम है या फिर नहीं है, या फिर बहुत ही ज़्यादा सॉइल लेयर है, बहुत ज़्यादा स्पेस है दो पार्टिकल्स के बीच में, तो ये फेवरेबल नहीं होती है किसी भी प्लांट के लिए। जैसे कि क्ले सॉइल और सैंडी सॉइल। क्ले सॉइल में बहुत ही कम एयर स्पेस होता है और उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा होती है, पर वो रूट को प्रोवाइड नहीं कर पाता क्योंकि वहाँ सॉइल एयर ही नहीं प्रेजेंट है। इसी तरीके से जो सैंडी सॉइल है उसमें वो इतना ज़्यादा पोरस है कि वो वाटर को होल्ड ही नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जैसे कि मैंने क्ले और सैंड का एग्जांपल दिया, वैसे हर एक मिट्टी की ये कैपेसिटी होती है कि वो कुछ अमाउंट में वाटर को होल्ड करके अपने अंदर रख सके। जो जितना अच्छे तरीके से, जितने ज़्यादा देर तक वाटर को होल्ड करके रख पाएगा प्लांट के लिए, वो उतना ही बेनिफिशियल होता है, अगर वो उतना वाटर प्लांट को प्रोवाइड कर भी पाए तो। नेक्स्ट है सॉइल टेम्परेचर। सॉइल का भी टेम्परेचर होता है। अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर सॉइल है तो वो प्लांट्स के लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक मैटर ऑफ सॉइल, जिसे हम कह सकते हैं ह्यूमस। ह्यूमस जो होता है प्लांट सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी भी आ जाएगी, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब तक सॉइल में नहीं प्रेजेंट है तब तक वो ह्यूमस का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। तो ह्यूमस का जो फॉर्मेशन होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज़ के थ्रू होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन करेंगे सॉइल में, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करेगा। तो आज के वीडियो में हमने देखा सॉइल टेक्सचर, सॉइल प्रोफाइल और सॉइल का फॉर्मेशन।